Hello students, my name is Sitra Gupta from SKLGD Public School. Today I teach you about the first chapter of economics, development. What is the means of development? डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? अगर हम डेवलपमेंट्स के व्यूज़ को अगर हम लेके बात करें तो हर पर्सन का अलग अलग व्यूज़ होता है. आपसे पूछिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है तो आप कहोगे मेरी कंट्री का डेवलपमेंट. दूसरे स्टूडेंट से पूछेंगे, उनसे कहेंगे डेवलपमेंट का मतलब बेटा क्या होता है, तो वो कहेंगे कि हमारे घर में कार नहीं है, हमारे घर में कार आ जानी चाहिए. नेक्स्ट स्टूडेंट से पूछेंगे, वो कहेगा कि मेरे फादर की अच्छी जॉब नहीं है, अच्छी जॉब हो जाए तो डेवलपमेंट हमारा हो जाएगा. नेक्स्ट जो एक ऑटो चलाने वाला है उससे कहेंगे कि आपका लिए डेवलपमेंट्स क्या है, तो वो ये कहेगा कि मुझे भी कोई एक पर्टिकुलर जॉब मिल जाए, एक अच्छी जॉब मिल जाए, वो भी हमारे लिए डेवलपमेंट है. या हमारी जो अर्निंग सोर्स है वो हमारा इंक्रीज हो जाए, वो हमारे लिए डेवलपमेंट है. तो डेवलपमेंट्स जो है हर पर्सन के लिए अलग अलग गोल होता है. हर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है उसके लिए अलग अलग थिंकिंग होती है. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट्स अबाउट द कंट्री, कुछ लोगों का व्यूज़ होता है कंट्री के लिए डेवलपमेंट्स, और इंडिविजुअल डेवलपमेंट या जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट्स क्या होता है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो गोल होता है वो अलग अलग होता है. डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट पीपल के जो व्यूज़ होते हैं डेवलपमेंट्स के लिए वो कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ही होते हैं. यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बता रहे हैं. जैसे पहला हमने एग्जांपल लिया है कि अगर हम एक किसी फार्मर से पूछते हैं कि आपके लिए डेवलपमेंट्स का क्या गोल है, तो जो फार्मर होगा वो यही कहेगा कि हमारा जो हमें बेटर इरिगेशन हमारे लिए सिस्टम होना चाहिए, गवर्नमेंट हमारे लिए बेटर इरिगेशन सिस्टम कराए, जो हमारी जो क्रॉप्स है उसकी जो प्राइस है वो हमें गुड प्राइस मिले या अच्छे प्राइस मिले, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट्स होगा. जो बिजनेसमैन है उनसे पूछिए कि भाई आपके लिए बेनिफिट्स, आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो वो कहेंगे कि हमारे लिए जो टैक्स बेनिफिट्स हैं, टैक्सेस हमें कम से कम देना पड़े गवर्नमेंट्स को, और क्या होना पड़े, अगर कोई एक इंडस्ट्री वर्कर, उस इंडस्ट्रीज सेटअप करने वाला पर्सन है उससे पूछे कि भाई आपके लिए डेवलपमेंट्स क्या है, तो वो कहेगा कि हमें पर्टिकुलर 24 आवर्स हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे गवर्नमेंट, और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्राइस है वो कम से कम हो, लो प्राइस में हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए. नेक्स्ट अगर हम ट्राइबल ग्रुप से अगर पूछे कि उनके लिए डेवलपमेंट्स गोल क्या होगा, तो वो ये कहेंगे कि जो डैम कंस्ट्रक्शन है उस पर क्या किया जाए, बैनिंग की जाए, उस पर बैंड लगाया जाए. क्यों भाई, अगर हम डैम्स की अगर हम बात करें तो आपके मन में ये थिंकिंग आएगी यार डैम्स तो हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट्स है, तो कहें तो ट्राइबल्स के लिए डेवलपमेंट्स, डैम्स उनके लिए डेवलपमेंट्स नहीं है. क्यों, क्योंकि जहाँ पर डैम सेटअप किए जाते हैं, जिन एरियाज़ में सेटअप किए जाते हैं वहाँ पर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है फॉरेस्ट्री एरिया होता है, या फिर जहाँ पर रिवर्स होंगी वहाँ पर ये डैम सेटअप किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो ट्राइबल्स ग्रुप्स या जो भी वहाँ पर लोग रहने वाले होंगे उनको वहाँ से हटाया जाता है और किसी सेफ प्लेस पर क्या किया जाता है, उनको रखा जाता है. तो कोई भी पर्सन ये नहीं चाहेगा कि हमें एक प्लेस से डिस्प्लेस किया जाए, तो उनके लिए डेवलपमेंट्स क्या नहीं है, डैम्स नहीं है. लेकिन अगर कॉमन पीपल्स की अगर हम बात करें इंडिया के, तो वो कहेंगे कि इंडिया के लिए डैम्स कंस्ट्रक्शन होना, डैम्स बनाना एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का काम है. तो आपने देखा कि अलग अलग पर्सन्स के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन्स के अलग इंडिविजुअल व्यूज़ होंगे डेवलपमेंट्स को लेकर. अगर हम कंट्री की बात करें कि आज हमारी कंट्री कैसी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अगर हमारी कंट्री डेवलप कंट्रीज हो जाएगी तो एक हमारा बहुत बड़ा गोल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक्स हम देखते हैं. अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट्स के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं. नोशन फॉर द डेवलपमेंट इन द डिफरेंट ऑफ द डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट्स क्या होते हैं, गोल्स होते हैं. व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर द मे नॉट बी डेवलपमेंट एंड अदर इट मे बी इवन डिस्ट्रक्टिव. लेकिन हम क्या नहीं कह सकते हैं कि शायद जो गोल हमारे डेवलपमेंट्स के लिए सही हो वो दूसरे के डेवलपमेंट्स के लिए सही नहीं. लेकिन अगर हम किसी कंट्रीज़ के डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें, किस कंट्री को हम डेवलप कंट्रीज़ में रखेंगे, किस कंट्री को डेवलपिंग कंट्रीज़ में रखा जाएगा, उसके लिए क्या गोल है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी कुछ रेशियोज बनाए गए हैं, उसके लिए कुछ एक एवरेज इनकम को सेटअप किया गया है. अगर किसी भी कंट्री की एवरेज इनकम, पर्टिकुलर व्यक्ति की एवरेज इनकम इतनी है, तो उस कंट्रीज़ को किस में रखा जाएगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में रखा जाएगा या
डेवलप कंट्रीज़ में रखा जाए। अगर आप एक एग्जांपल देते हैं, भूटान कंट्री है, नॉर्मल सभी लोग जानते हैं भूटान कंट्रीज़ कैसी है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्रीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों से पूछेंगे, भूटान वालों से पूछेंगे, तो वो कहेंगे, हम उनसे पूछो कि तुम्हारे लिए डेवलपमेंट्स का गोल क्या है, तो ये कहेंगे कि हमारी कंट्री तो बहुत अच्छी है, यहाँ पर ग्रीनरीज है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अमेरिका में रहने वाले लोगों के लिए जो भूटान कंट्री है वो कैसी है, डेवलपिंग कंट्रीज़, और वहाँ पर कोई क्या नहीं है, कोई भी डेवलपमेंट का वर्क अभी तक नहीं हुआ है। इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम और अदर गोल्स क्या होते हैं, देखिए उसको। इनकम इज द कंसिडर्ड, अगर हम किसी भी कंट्रीज को कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द एट्रीब्यूट्स, अगर किसी भी कंट्रीज को डिवाइड किया गया है डेवलप्ड में और डेवलपिंग में, तो उस कंट्रीज की इनकम, एक एवरेज इनकम निकाली जाती है, उसी के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है। एवरेज इनकम को निकालने का ये फॉर्मूला है, टोटल इनकम, जो किसी भी कंट्रीज की टोटल इनकम कितनी है, और टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड किया जाता है, जो उसकी इनकम निकल के आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज इनकम कहते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज द पर कैपिटा इनकम। इसको आप बेटा अच्छे से देख लेना कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जो किसी भी कंट्रीज की जो एवरेज इनकम निकल कर आती है, वही पर कैपिटा इनकम कहलाती है। और ये 1 नंबर में आपका 1 मार्क्स में पूछा जाता है, किसमें आपसे, ये 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक दिया, नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट्स की जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। जो रिच कंट्रीज़ हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो किसके आधार पर डिसाइड की जाती है, जो यूएसए का जो डॉलर है, अगर यूएसए का जो डॉलर है, अगर किसी भी कंट्रीज़ में रहने वाले जो पर्सन हैं उनकी एनुअल जो इनकम है 12,236 पर एनुअम है, तो वो कंट्रीज़ किस में आएगी, रिच कंट्रीज़ में आएगी। लो कंट्रीज़ को कैसे डिवाइड किया गया, अगर लो इनकम वाली कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं कि जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है यूएस डॉलर कितनी है, 1005 से कम है, तो उनको किस कंट्रीज़ में रखा जाता है, लोअर इनकम कंट्रीज़ में क्या रखा जाता है। देखते हैं हमारे इंडिया किस में आता है, रिच कंट्रीज़ में आता है या लोअर कंट्रीज़ में आता है। इंडिया कम इन लो मिडिल इनकम कंट्रीज़, इंडिया ना लो में आता है ना रिच में आता है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है, क्योंकि यहाँ की पर कैपिटा जो इनकम है वो यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग कितनी है, 1840 पर कैपिटा एनुअल है। तो आपने देखा कि किसी भी कंट्रीज़ को डिवाइड करने के लिए, किसी भी कंट्रीज़ में डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उसको हम किसके थ्रू डिवाइड करते हैं, वहाँ की एवरेज इनकम के थ्रू डिवाइड किया जाता है। बाकी का हम आपको नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ाएंगे।